दोस्तों, आज की कहानी है धिक्कार है ऐसी बेटी पर। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करना। साल बीतते बीतते महिमा ग्रेजुएट हो गई और अब शहर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गई। महेश ने भी शहर के कॉलेज में भर्ती ले ली थी। दिमाग फिर गया है इस लड़की का, अंधी हो रही है उम्र के जोश में। बाप दादा की मर्यादा भूल गई, इश्क का भूत ना उतार दिया सिर से तो मैं भी बाप नहीं इसका। कहते हुए पंडित जुगल किशोर के मुंह से थूक उछाल रहा था। होंठ गुस्से के मारे सूखे पत्ते से कांप रहे थे। उम्र का उफान है, हर दौर में आता है, समय के साथ साथ धीमा पड़ जाएगा। शोर करोगे तो गांव जानेगा। अपनी जांग उखाड़ने में कोई समझदारी नहीं, मैं समझ जाऊंगी। महिमा को पंडिताइन बोली, तूने समझाया होता तो आज यूं नाक कटाने का दिन ना देखना पड़ता। पलंग से ढीली छोड़ दी लड़की। अरे प्यार करना ही था तो कम से कम जात बिरादरी तो देखी होती। चल पड़ी उसके पीछे, जिसकी परछाई भी पड़ जाए तो नहाना पड़े। उस घर में देने से तो अच्छा है कि लड़की को सुगन के नारियल के साथ जमीन में गाड़ दूं। पंडित जुगल किशोर ने इतना कहकर जमीन पर थूक दिया। बाप के गुस्से से घबराई महिमा सामी कबूतरी सी गुद्दों में दुबकी हुई थी। आज अपना ही घर उसे लोहे के जाल सा महसूस हो रहा था, जिसमें से सिर्फ सांस लेने के लिए हवा आ सकती थी। सगुन के नारियल के साथ जमीन में गाड़ देने की बात सुनते ही महिमा को ऑनर कॉलिंग के नाम पर कई खबरें याद आने लगी। उसने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। 21 साल की उम्र, 5 फुट 7 इंच का निकलता कद, धूप में सांवलाया रंग और तेज धार कटार सी मूंछ। पहली बार महिमा ने किशोर को तब देखा था जब गांव के स्कूल में 12वीं जमात पास कर वह अपना टीसी लेने आया था। महिमा भी वहां खड़ी अपनी 10वीं जमात की मार्कशीट ले रही थी। आंखें मिली और दोनों मुस्कुरा दिए थे। किशोर ही गया, महिमा शर्मा गई। तब वह वहां जात पात के फर्क को समझती थी। धीरे धीरे बातचीत मुलाकातों में बदलने लगी और आंखों के इशारे शब्दों में ढलने लगे। महक की तरह इसकी फिजाओं में घुलने लगे और जवान जवान चर्चा होने लगी। इससे पहले कि चिंगारी शोला बनकर घर जलाती, किशोर आगे की पढ़ाई के लिए शहर चला गया, इसलिए उनकी मुलाकातें कम हो गई। इधर महिमा ने 12वीं जमात पास करने के बाद कॉलेज जाने की जिद की। उधर किशोर की कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने वाली थी। महिमा हॉस्टल में रहकर कॉलेज की पढ़ाई करने लगी और किशोर ग्रेजुएट होने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गया। सही खाद पानी मिलते ही दम तोड़ती प्यार की धूप फिर से हरी हो गई। मुलाकातें परवान चढ़ने लगी। एक दिन गांव के किसी भले आदमी ने दोनों को साथ साथ देख लिया। बस फिर क्या था, तिल का ताड़ बनते कहाँ देर लगती है। नमक मिर्च लगी खिचड़ी। पंडित जुगल किशोर के घर तक पहुँचने की ही देर थी कि पंडित जी राशन पानी लेकर किशोर के बाप मदना के दरवाजे पर जा धमके। सरकार ने ऊपर चढ़ने की सीढ़ी क्या दे दी, अपनी औकात भी भूल बैठे, आसमान में बसोगे क्या। अरे 4 अक्षर पढ़ने से जाति नहीं बदल जाती। नींव के पत्थर कंगूरे में नहीं लगा रख करते। और भी न जाने क्या क्या वे मदना को सुनाते। अगर बड़ा बेटा महेश उन्हें जबरदस्ती घसीट कर घर न ले आता। कमाल करते हो बापू। अरे यह समय उबलने का नहीं है। जरा सोचो, अगर जात सूचक गलियां निकालने के केस में अंदर करवा दिया तो बिना गवाह ही जेल जाओगे, जमानत भी नहीं मिलेगी। महेश ने अपने पिता को समझाया। पंडित
जुगल किशोर को भी अपनी जल्दबाजी पर पछतावा तो हुआ, लेकिन गुस्सा अभी भी जस का तस बना हुआ था। पंचायत बुलाकर गांव बदर ना करवाया, दिया तो नाम नहीं। पंडित जी ने बेटे की आड़ में मदना को सुनाया। पंडित जुगल किशोर का गांव में बड़ा रुतबा था, मंदिर के पुजारी जो ठहरे। हालांकि अब पुरोहिताई में वह पहले वाली सी बात नहीं रही थी, बस किसी तरह से दाल रोटी चल रही थी। लेकिन कहते हैं ना कि शोर भूखा मर जाएगा लेकिन घास नहीं खाएगा, वही तेवर पंडित जी के भी हैं। चाहे आटे का कनस्तर रोज पैदा दिखाता हो, लेकिन मजाल है जो चंदन के टीके में कभी कोई कमी न रह जाए। वह तो पंडिताइन के मायके वाले जरा ठीक ठाक कमाने खाने और दान दहेज में भरोसा करने वाले हैं। इसलिए समाज में पंडित जुगल किशोर की पंडिताई की साख बची हुई है, वरना कभी की पोल चौड़े आ जाती। महिमा की पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी उसके मामा यानी पंडिताइन के भाई सालग्राम ही उठा रहे थे। कुम्हार का कुम्हारी पर जोर न चले तो गधे के कान उमेटता है। पंडित जुगल किशोर ने भी महेश को भेजकर महिमा को शहर से बुलवाकर घर में नज़रबंद कर दिया। पति का बिगड़ा मिजाज देखकर पंडिताइन ने अपने भाई को तुरंत आने को कह दिया। 50 साल का सालग्राम कस्बे में क्लर्की करता था। सरकारी नौकरी में रहने के चलते राजकाज के तौर तरीके और सरकार की पहुंच समझता था। वह जानता था कि भले ही सरकारी काम सरकार सरक कर देते होते हैं, लेकिन यह सरकार अगर गौर करने लगे तो फिर एक्शन लेने में मिनट लगाती है। गांव से पहले घर में पंचायत बैठी। मामा को देख महिमा के जी को शांति मिली। प्यार ना मिले किस्मत की बात, जान की सलामती तो रहेगी। एक तरफ पंडित जुगल किशोर थे तो वही दूसरी तरफ पूरा परिवार। लेकिन अकेले पंडित जी सब पर भारी पड़ रहे थे, रह रह कर दबी हुई स्प्रिंग से उछल रहे थे। चौराहे पर बैठा समझ लिया क्या ससुरों ने, अरे शासन की सीढ़ियाँ चढ़ ली तो क्या चढ़ जीत लिया। चले हैं हमसे रिश्ता जोड़ने, दो निवाले दोनों बखत मिलने, क्या लगे तो औकात भूल गए। पंडित जी ने अपने साले को सुनाया। समय को समझने की कोशिश करो जीजा जी, अब रजवाड़ों का समय नहीं है। यह लोकतंत्र है, यहाँ भेड़ बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। सालग्राम ने पंडित जुगल किशोर को समझाया। मामा सही कह रहे हैं बापू, राजपाट आजकल पिछड़ी सोच वाली बात हो गई है। आप कभी गांव से बाहर गए नहीं ना, इसलिए आपको अटपटा लग रहा है। शहरों में आजकल दो ही जात होती है, अमीर और गरीब। मामा की सह पाकर महेश के मुंह से भी बोल फूटे। पंडित जी ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। महेश सिर नीचा करके खड़ा हो गया। इस बच्चे को क्या आंखें दिखाते हो? सब यही ही तो कह रहे हैं। आप तो रामायण पढ़े हो ना, भगवान राम ने केवट और सबरी को कैसे मान दिया था, याद नहीं पंडिताइन? बातचीत के बीच भी कूदी। हाँ, रामायण पढ़ी है, माना कि समाज में सबका अपना महत्व है, लेकिन पैर की जूती को सिर पर पगड़ी की जगह नहीं पहना जाता। पंडित जी ने पत्नी को घुड़क दिया। चलो छोड़ो इस बहस को, बाहर चलकर चाय पी कर आते हैं। सालग्राम ने एक बार के लिए घर की पंचायत बर्खास्त कर दी। महिमा की उम्मीदों की कुड़ियाँ जुड़ती जुड़ती बिखर गई। जीजा जी, मैं जानता हूँ कि जो संस्कार हमें घुट्टी में पिलाए गए हैं उनके खिलाफ जाना आसान नहीं है, लेकिन मैं तो सरकारी नौकर हूँ और मेरे अफसर यही लोग हैं। हमें तो इनके बुलावे पर जाना भी पड़ता है और इनका परोसा खाना भी पड़ता है।
इन्हें भी अपने यहाँ न्योतना पड़ता है और इनके जूठे कप गिलास भी उठाने पड़ते हैं। अब इस बात को लेकर आप मुझे जात बाहर करो तो बेशक करो। सालग्राम के हर एक शब्द के साथ पंडित जुगल किशोर की आंखें हैरानी से फैलती जा रही थी। आप छोरी की पढ़ाई लिखाई मत छुड़वाओ, उसे पढ़ने दो। हो सकता है कि वह खुद ही आपके कहे मुताबिक चलने लगे, या फिर समय का इंतज़ार करो। ज़्यादा जोर जबरदस्ती से तो गाय भी खूंटा तोड़कर भाग जाती है। सालग्राम ने कहा। वे दोनों गांव के बीचों बीच बनी चाय की थड़ी पर आकर बैठ गए। लड़का 2 कप चाय रख गया, तभी किशोर ने उनका ध्यान खींचा। देखा तो पुलिस की गाड़ी सरपंच जी के घर के सामने आकर रुकी थी। 2 सिपाही उतरकर हवेली में गए और वापसी में सरपंच जी हाथ जोड़ उनके साथ आते दिखे। देख यह क्या मामला है, सालग्राम ने कहा, और दोनों जीजा साला तमाशबीन भीड़ का हिस्सा बन गए। सालग्राम ने पुलिस अफसर की वर्दी पर लगी नाम की पट्टी को देखा और जीजा को कोहनी से ठेला मारकर उनका ध्यान उधर दिलाया। नाम पढ़कर पंडित जी सोच में पड़ गए। इनका यह रुतबा है, सरपंच भी हाथ जोड़े खड़ा है, सालग्राम ने कहा। तो पंडित जुगल किशोर समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी हवेली के भीतर से चाय पानी आया और सरपंच जी मनुहार करके अफसर को खिलाने पिलाने लगे। राम राम धर्म भ्रष्ट हो गया, पंडित जी कहना चाह कर भी नहीं कह सके। वे साले के साथ चुपचाप वापस लौट आए। रात को घर की पंचायत में फैसला हुआ कि महिमा की पढ़ाई जारी रखी जाए। उसे उच्चनीय समझकर मामा के साथ वापस शहर भेज दिया गया। जब पंडित जुगल किशोर के घर से इस चर्चा पर विराम लग गया तो फिर किसी और की हिम्मत भी नहीं हुई बात का बतंगड़ बनाने की। साल बीतते बीतते महिमा ग्रेजुएट हो गई और अब शहर में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गई। महेश ने भी शहर के कॉलेज में भर्ती ले ली थी। इस बीच ना तो महिमा की जबान पर कभी किशोर का नाम आया और न ही बेटे ने कोई चोट देती खबर दी तो पंडित जी ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा मानो यह दूध का उफान था जो अब रुक गया है। लड़की अपना भला बुरा समझ गई है। जीजा जी सुना आपने, प्रशासनिक सेवाओं का नतीजा आ गया है।